In next 10 minutes, I'll show you how I make this reel for my client under 24 hours. In fact, less than 24 hours. तो क्लाइंट का ब्रीफ हमारे पास पहुंच चुका है. ये रील है एक फेसलेस जिसमें हमें क्लाइंट से मिला है स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और कुछ एसेट्स प्लस जो उसका एक छोटा सा रेफरेंस था वो भी क्लाइंट ने दिया है. तो ये टोटली एक फेसलेस रील है जो कि हमें अंडर 24 आवर में कंप्लीट करने हैं. टोटली सारा कुछ बताऊंगा, सारा प्रोसेस ब्रेक डाउन करूंगा और आप एंड में इसका रिजल्ट भी देखेंगे और एंड में मैं आप लोगों के साथ क्लाइंट का फीडबैक भी शेयर करूंगा. ओके, तो क्लाइंट ने हमें सब कुछ सेंड कर दिया. ये क्लाइंट की सारी डिटेल्स हमारे सामने है. क्लाइंट ने मुझे जो है वो स्क्रिप्ट भी सेंड किया है, क्लाइंट ने जो है ये वॉइस ओवर भी सेंड किया है और इसके अलावा कुछ इसके ब्रांड गाइडलाइंस है जो कि उसने शेयर की है, जो कि ऑलरेडी इसका जो वीडियो है ये इसके वेबसाइट से रिलेटेड है. तो ऑब्वियसली उसने नई वेबसाइट भी शेयर की है एंड हम पहले इस सारी चीज़ों को देखेंगे. लाइक इसमें इसने मुझे एक वॉइस नोट सेंड किया है, प्लस मैं इसका जो वेबसाइट है वो भी अपने साथ ओपन कर लेता हूँ. मुझे शायद उससे थोड़े बहुत कलर थीम्स वगैरह भी आइडिया मिल सकता है कि इसका कलर थीम्स क्या है. जो है सबसे मेन है वो हमारे पास ये इसका स्क्रिप्ट है. बेसिकली उसने थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लेन किया हुआ है विजुअल्स का कि इन पॉइंट्स पे इस तरह विजुअल्स आने चाहिए. वी विल ट्राई कि हम इसी के स्क्रिप्ट को ही मोस्टली फॉलो करें जिस तरह ये विजुअल्स चाहता है. तो सबसे पहले मैं यूजुअली जो स्टार्ट खुद लेता हूँ वो ये है कि प्रीमियर प्रो से खुद स्टार्ट लेता हूँ, वॉइस ओवर इंपोर्ट करता हूँ एंड इफ़ इन केस वॉइस में कोई कट वगैरह है तो वो बहुत ईजी है प्रीमियर में एज़ कम्पेयर टू मेरे लिए आफ्टर इफेक्ट में मुश्किल है थोड़ा. तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो वॉइस को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड द टोटल रील इज़ अराउंड 58 सेकंड, बट आई थिंक इसके वॉइस में थोड़ी सी गैप्स है एंड थोड़े से गैप्स है, लेकिन मैं ज़्यादा इसको फास्ट पेस भी नहीं करना चाहता बिकॉज मैं ज़्यादा गैप्स रिमूव करूँगा तो ये थोड़ा फास्ट पेस हो जाएगा. तो ये सारा कुछ हमने इंपोर्ट कर दिया है. इसके सारे वॉइस पहले सबसे पहले सबको कंबाइन कर लेते हैं एंड सबसे पहले कंबाइन करके हम जो है वो ऑडियो को Epilepsy effects over राइट. और मैं सबसे पहले मैं यूजुअली लोग ऐसा करते हैं कि अपना जो है वो पहले आइडिया थोड़ा सा स्केच कर लेते हैं या पहले थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, बट मेरा यूजुअली ये है कि मैं फर्स्ट स्टेप ले लेता हूँ एंड उसी तरह फिर जो है वो बाकी आइडियाज़ आते रहते हैं. तो मैं कोई ये नहीं करता कि मैं कोई पर्टिकुलर आइडिया का वेट कर रहा होता हूँ, तो ये मैं नहीं कर रहा होता. मैं स्टार्ट ही ले लेता हूँ एक पर्टिकुलर कोई चीज़ से एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरी वीडियोस को आगे लेके चलता हूँ और साथ साथ ही उस तरह आइडियाज़ आते रहते हैं. तो मैं कोई पर्टिकुलर मूवमेंट तो मैं कोई पर्टिकुलर मूवमेंट का वेट नहीं कर रहा कि यार अभी मेरे पास आइडिया आएगा और मैं अभी काम स्टार्ट करूँ. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा पंप करूँगा बेसिकली एंड पंप करने के लिए हम इस पे वही बाउंस थोड़ा सा लगाएंगे एंड वी गोना डू 30 फॉर नाउ. epilepsy effects over एंड थोड़ा सा मूवमेंट की फ्रेम्स को करीब करते हैं. epilepsy effects over 50 epilepsy effects ओके एंड जो हमने बैकग्राउंड रखना है एंड इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले फोर कलर्स. This is our background. epilepsy affects over 50 million people. Okay, इसको epilepsy affects over क्वालिटी कम कर देते हैं ताकि हमें स्मूथ प्लेबैक हर टाइम मिले. epilepsy affects over 50. तो ये टेक्स्ट है हमारे पास. मैं इसके लिए फ़ोन जो यूज़ करूँगा वो है यूरोपिया एंड इसको हम छोटा कर देते हैं सबसे पहले एंड इसमें जो है वो मैं इसको मैं माइनस, यूजुअली मैं थोड़ा सा माइनस में ही लेके चल रहा होता हूँ हमेशा. और epilepsy affects या फिर हम एक और चीज़ यही पे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मैं सबसे पहले एक लिक्विड ग्लास क्रिएट कर देता हूँ. ओके, लिक्विड ग्लास क्रिएट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करके थोड़ा सा ये कर देता हूँ. फिर उसके बाद जो है वो इसका कलर के साथ भी वैसे हम देख सकते हैं. थोड़ा सा आगे आके हम इसको 100 कर देते वापस एंड सेम वही बाउंस इफेक्ट इसके ऊपर भी लगाएंगे थोड़ा 30% उसके साथ 30%. epilepsy affects over 50 million people. ओके, ये थोड़ा सा सही है वाइट उसके साथ, थोड़ा सा वाइट शेड के साथ एंड
यहाँ पर हम इसको एक इफेक्ट देते हैं। Epilepsy affects over 50 million people world. Epilepsy affects over 50 million people worldwide. ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद हम इस सब की थोड़ा सा थिकनेस को कम कर देते हैं एंड इसको हम थोड़ा ट्रिम पाथ दे देते हैं। लेट्स सी हाउ इट्स लुक। Epilepsy affects over 50 million people worldwide. And new research suggests our ओके, ये 50 मिलियन को जो है वो मैं थोड़ा सा ये प्रीमियर कंपोज़र में एक इफ़ेक्ट है टेक्स्ट का, मैं थोड़ा सा ये इसको दे देता हूँ ताकि ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहे। ये वाला मैं इसको दे देता हूँ 50 मिलियन को एंड इसकी इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा कम कर देता हूँ ताकि ज़्यादा epilepsy affects over 50 million people worldwide. And new research suggests our gut microbes may be a part of the story. Studies show that the ओके, तो हम अभी तक स्क्रिप्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मैं एक करेक्टर लेके आया हूँ, इसको मैंने सिंपली टू बी ऑनेस्ट मोशनरी से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ बैक्टीरिया के कुछ एलिमेंट्स है, इसको मैं सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट की हुई है। यहाँ पर सिंपली मैंने इंपोर्ट करके इसको मैंने थोड़ा सा पोपिन का इफ़ेक्ट दिया हुआ है और बाद में इन सब को एक नल के साथ जो है वो लिंक किया हुआ है और उस नल पे मैंने जो है वो एक रोटेशन का की फ्रेम लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये रोटेट होके फिर ये इसी एक और नल बनाया है यहाँ पे और फिर इसको रोटेट होते हुए नीचे की तरफ ड्रैग किया है। एंड फिर सिमिलरली ये नीचे से एक ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है, ये भी मैंने सिंपली मोशन अरे से ही डाउनलोड किया हुआ है। एंड यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लगाया है और फिर आगे जाके ये एक मेन टेक्स्ट है जो कि हमने लगाना था यहीं पे इनका जो वेबसाइट था। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने स्मूथली थोड़ा बैकग्राउंड चेंज किया है, एक वाइट सॉलिड लेयर बना के इसको मैंने ओपेसिटी की फ्रेम दिया हुआ है, तो ये एक स्मूथली हमारे पास बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद ये इनकी वेबसाइट के 2 पिक्चर्स थे जो कि मैंने शो करने थे, बट यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत एरो एनिमेशन मैंने कर दिया जो कि दोनों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करे कि ये पहले ये पिक्चर है फिर ये पिक्चर है। एंड उसके बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे टेक्स्ट आएगा और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ये कुछ यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल्स वगैरह के पिक्चर्स आइकन्स आ रहे हैं जो कि ज़रूरी है। यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो रही है तो हमने वही ओबियसली वही दिखाना है। एंड फिर उसके बाद ये एक 3 आइकन्स है जो कि यहीं पे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही टोटली मैं जा रहा था, तो यहाँ पर ये एक 3 आइकन्स मैंने लगा दिए, एक ये और एक ये। सिंपली जिस तरह मैंने पिछले आइकन्स को ये अपना नॉर्मल एक प्लगइन है, सबको पता है बाउंस का, तो इससे मैंने स्केल इन पे जो है वो इन पे वो किया स्केल इन स्टार्ट में 0 और फिर 100, तो ये पॉपअप कर दिए। फिर उसके बाद ये सिंपली एक 3 बॉक्सेस मैंने बना लिए सिंपल, इसका भी मैंने स्केल पे ही बाउंस लगाया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा बाउंस होके आए। एंड इसके ऊपर ग्रेडियंट लगाया है। एंड फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो 3 टेक्स्ट लगाए हैं, वही सिंपली ये वाला 80 स्टडीज़ एंड 240 एंड फिर इस तरह ये नीचे वाला 26। एंड देन फिर इसको इन सब को 3D बना के मैंने इस पर एक कैमरा लेयर लगाया है और फिर ये जो है वो ऊपर की तरफ जाके नीचे हमारा एक टेक्स्ट शो हो रहा है। अच्छा, टेक्स्ट में मैंने है जो है एक टेक्स्ट बना के इसकी एक डुप्लीकेट बनाया, तो नीचे वाले टेक्स्ट की
पे कोई भी इफेक्ट नहीं है और इसकी ओपेसिटी मैंने 20 की है। ऊपर वाले टेक्स्ट जो है वो उसकी ओपेसिटी बिल्कुल फुल है और उसके ऊपर मैंने ये एक इफ़ेक्ट लगाया है टेक्स्ट का, ठीक है, जो कि ये सिंपली आपको आपके आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही मिल जाएगा। ये टेक्स्ट में जाके आपको यहीं पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है, ये एंगल फ्लाई इन, तो ये मैंने लगाया है एंड ये सिंपली हमारा टेक्स्ट ऐसे आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अपना बैकग्राउंड फिर से थोड़ा सा वाइट हुआ बिल्कुल स्मूथली इस तरह। ये जो वाइट सॉलिड के साथ वाइट सॉलिड को मैंने ओपेसिटी की फ्रेम दिया है। फिर ये दो जो इनके वेबसाइट के फीचर है वो आ गए, जिसमें मैंने थोड़ा सा एक ही स्क्रीनशॉट को मैंने थोड़ा सा मास्क किया हुआ है। तो पहले एक को थोड़ा सा की फ्रेम दिया है और सेम बाउंस इफेक्ट लगाया है, फिर दूसरे को, फिर इस तरह सिंपली ये एक टेक्स्ट आया है यहाँ पे ऊपर एंड टेक्स्ट को भी मैंने सिंपली उस तरह ही बाउंस इफेक्ट इसके ऊपर भी लगाया है। अच्छा, फिर इसी स्क्रीनशॉट इस सब को मैंने थोड़ा सा 3D कैमरा लेयर बनाकर इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह रोटेट किया है, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके। तो इस पे मैंने ये है एक की फ्रेम लगाया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड ये इस तरह यहाँ पर ऐसा है एंड देन फिर स्मूथली ऐसे होके जा रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये एक 3 आइकन से, जिस तरह वेबसाइट ये ब्रीफ में क्लाइंट ने बताया था कि ये 3 आइकन आने चाहिए, तो वो जिनका वो वेबसाइट है जिस तरह, मतलब ये थोड़ा सा उस ये एंटीबायोटिक्स एंड थोड़ा बहुत बैक्टीरिया कुछ इस टाइप का इनका वेबसाइट है। तो इससे रिलेटेड आइकन्स आ गए एआई के एंड देन फिर इसके बाद ये सिंपली आइकन्स के ऊपर भी बाउंस इफेक्ट लगाया है और आइकन के अंदर सिंपली एक ये एक क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगल टूल है जो कि सिंपली उस पर मैंने लाइट स्वीप लगाया हुआ है और सेम उस तरह का इफ़ेक्ट दिया हुआ है पोजीशन का। एंड फिर उसके बाद जो है वो टेक्स्ट आया ऊपर जो कि नॉर्मल है एंड फिर मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके एक ह्यूमन का माइंड का आइकन जिसके अंदर जो है वो एक ये लाइट काइंड ऑफ ब्लिंक कर रही है, मैंने ये भी मोशन अरे से ही डाउनलोड किया हुआ है। एंड फिर उसके बाद एक सर्कल इससे ड्रॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक सिंपली टेक्स्ट आ गया जो कि बिल्कुल एंड में दिखाना था एंड ये सारा टेक्स्ट आके फिर उसके बाद मैंने वन स्टडी एट अ टाइम को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ये सर्कल ड्रॉ किया ताकि ये थोड़ा हाईलाइटेड रहे। नाउ व्हेन आई डिलीवर वीडियो टू द क्लाइंट, फर्स्ट ट्राई में ही वीडियो अप्रूव हो गई। क्लाइंट ने मुझे एक छोटा सा रिवीजन करने को कहा कि आप जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक कम करें और जो वोकल है वो ज़्यादा करें। तो मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक कम किया, वोकल ज़्यादा किया एंड अगेन इसको हमने डिलीवर किया और वीडियो हमारी पहले से जो अप्रूव हो गई थी, बस एक छोटा सा रिवीजन करके हमने प्रोजेक्ट डन कर दिया। And now enjoy the final output. Epilepsy affects over 50 million people worldwide, and new research suggests our gut microbes may be a part of the story. Studies show that the gut microbiome changes in epilepsy, but results are scattered across dozens of papers, making comparisons difficult. That's why we built Seizure Biome DB, the first open access database unifying all gut microbiome alterations in epilepsy. Curated from over 80 human, pediatric, and animal studies, it links microbial shifts to seizure types and treatments. Built with React, Express, and PostgreSQL, it securely organizes over 240 microbial taxa and 26 metabolites, all connected to trusted sources like NCBI and Backdrive. Researchers can search by epilepsy type, age group, or treatment and instantly visualize patterns through heat maps and bar charts. Seizure Biome DB ultimately bridges clinical and mechanistic studies, connecting the brain and the gut through open science. You can explore it at seizurebiomedb.ca, connecting the gut and the brain one study at a time. So that's it for today. I hope you guys enjoy the video. I hope you guys love the breakdown. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको कोई भी एडर का ब्रेकडाउन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मेरे पास जितना भी नॉलेज होगा उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के। आई होप यू गाइज लव द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू एन्जॉय। मुझे जस्ट नंबर्स नहीं चाहिए, नंबर सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। अगर आपने एक्चुअल में एंजॉय किया हो, कुछ लर्न करने को मिला हो, तभी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करो और कमेंट करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।